बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, खेल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है। माइनस इमरान के फॉर्मूले पर अमल दरामद होना ही है। ये जल्द हो या बदेर, इस वक्त ये फैसला बहुत ऊपर लेवल पर किया जा चुका है। इस सब के अंदर एक जानिब तो अब आवाज़ें हर जानिब से उठेंगी, क्योंकि सच जो है वो छुपाया नहीं जा सकता। और हामिद मीर साहब के नज़रियात से लाखों इख्तलाफात सही, लेकिन सच ज़ुबान पे उनकी भी आ गया। और माइनस इमरान करने वालों को हामिद मीर साहब ने अच्छा खासा लिताड़ा है, उन्हें एक रियलिटी चेक दिया है, उस पर भी बात कर लेते हैं। जबकि इमरान खान साहब की ज़मानतें हो रही हैं और इमरान खान साहब को अरेस्ट करना मकसूद है। इमरान खान साहब को ज़मानत दी गई और इमरान खान को ज़मानत दिए जाने का गुस्सा जो है वो फाजिल जज पर कहर ढाकर उतारा गया है। और एक क्लियर मैसेज जो है इससे अब जुडिशरी को भेजा गया है, ये लोअर कोर्ट से लेके टॉप लेवल की जुडिशरी को भेजा गया है। या इससे क्या मकसूद है, क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब को भी इमरान खान साहब से दोस्ती की सज़ा जो है वो बहुत तेज़ी से दी जा रही है और उसके ऊपर भी अमल दरामद हो रहा है। इसके अलावा भी 8-10 बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं, वो भी आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त वो जो एक ढोंग रचाया जा रहा है ना कि पीपल्स पार्टी बड़ी इनकलाबी जमात है और नून लीग जो है वो उसी को सारे का सारा मलबा जो है वो नून लीग ही उठाए, और जो अच्छी चीज़ें थी वो सारी उसमें पीपल्स पार्टी तो है शेयर होल्डर, लेकिन जो कहर है अवामी वो सारे का सारा नून लीग के ऊपर ढाया जाए। तो अब उसी ड्रामे की एक एक्सटेंशन के तौर पे खबर सुन लें। ये जियो रिपोर्ट कर रहा है कि जी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान अगले विफाकी बजट में सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए अलग रकम रखने के मामले पर डेडलॉक बरकरार है। गुज़श्ता शब नून लीग और पीपल्स पार्टी की वज़ीर आज़म के साथ होने वाली मीटिंग में मामला हल नहीं हो सका था। अब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए अपनी टीम के हमरा इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। और इस सब के अंदर 3 रोज़ कबल आपको पता है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा था कि अगर बजट में सैलाब मुतासरीन के लिए अलग रकम नहीं रखी गई तो हम फिर बजट जो है वो मंजूर नहीं होने देंगे और किसी भी सूरत जो बजट है वो मंजूर नहीं होगा। अब ये भी एक मामला फंस चुका है। एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब एक और क्लियर इंडिकेशन जो है वो ये है कि इसमें जो अहम चीज़ है, अगर हम उस चीज़ को समझना चाहें तो वो ये भी है कि कल जो एक आपके सामने मईशत के मामलात चले और जिस तरह की चीज़ें हुई उसमें ऑब्वियसली एक पेज पर जिस तरह से वाज़े तौर पर मिलिट्री ने अपना मौक़िफ़ दिया, तो क्या पीपल्स पार्टी ये सब कुछ जो है सिर्फ नून लीग के खिलाफ करने जा रही है, या इस सब के अंदर एस्टैब्लिशमेंट कहाँ पर खड़ी होगी? क्या एस्टैब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी की राह की रुकावट बनेगी, या पीपल्स पार्टी का ये जो ढोंग है या फिर वो जो एक तमाशा लगाने की कोशिश की जा रही है वो जल्द ख़त्म करवा दिया जाएगा? इस सब के अंदर ना ये ताकतवर हलकों को भी छोटे मोटे ट्रेलर्स जो हैं ये पिछले 2-3 दिन के अंदर दे रहे हैं। एक इन्होंने इवन PTI के साथ मुमकिन इत्तेहाद तक का शोशा छुड़वा दिया। उसके साथ ये भी कह रहे हैं कि जी पंजाब में प्री पोल रिगिंग हो रही है, हमारे कोई काम नहीं हो रहा है, नून लीग को सपोर्ट किया जा रहा है पंजाब में। और ये सब कुछ जो है ये एक बड़ा बेहतरीन किस्म का ट्रस्ट डेफिसिट जो है, और ये पढ़ना था, आज नहीं तो कल ये पढ़ना था। और पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत सी चीज़ों के ऊपर इस वक्त ऑन बोर्ड नहीं है। अब यहाँ पर एक जानिब तो ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि फैसल वाडा साहब एक बहुत बड़ा किरदार है, एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इंकशाफात की एक मशीन है। फैसल वाडा साहब के इंकशाफात क्या मैं समझता हूँ कि PTI के हवाले से जो ये करते हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग भी होते हैं, उनमें क्या सच है क्या झूठ है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन फैसल वाडा साहब एक मामले में बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि वो बड़े वेल अवेयर हैं। वेल अवेयर किस तरह से, आप देखें ना, लोगों को छुड़वाना, अपनी गाड़ी में लेके जाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आमादा करना, ये कोई आम बंदा तो नहीं कर सकता। और वो बंदा जिसका कोई पॉलिटिकल इस वक्त बैकग्राउंड नहीं है, फिलहाल जो पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, सॉरी बैकग्राउंड तो है उनका। अब यहाँ पर इन्होंने बड़े इंकशाफात किए हैं कल, और साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा ने इंकशाफ किया है कि सदर आरिफ अलवी ने आर्मी चीफ के तकर्री के नोटिफिकेशन पर दस्तखत पहले किए और इमरान खान से मशवरा बाद में किया और इमरान खान साहब की आंखों में धूल झोंकी। फैसल वाडा ने मजीद कहा कि सदर ने अपने मोबाइल फ़ोन पर नए आर्मी चीफ की चेयरमैन PTI से बात कराने की कोशिश की, जिस पर सदर आरिफ अलवी जो है उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। उनका कहना था कि इलेक्शन बिल्कुल इस साल हो जाएंगे और मैं इलेक्शन में हिस्सा लूंगा। मुल्क में ऐसी कोई पार्टी नहीं रही जिसमें मैं शामिल होऊंगा। मुल्क में इस्तेहकाम आएगा तो इस्तेहकाम पार्टी को भी देख लेंगे, जो खुद टेढ़े हैं वो मुल्क का फ्रेमवर्क कैसा सीधा करेंगे। इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि इलेक्शन में मुझे आज़ाद चेहरे कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। और इन्होंने वैसे असद उमर साहब के ऊपर भी तनकीद के तीर बरसाए और असद उमर साहब बेचारे फंस गए हैं। वो बात है कि
ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, उनके इंटरव्यू से कोई ताकतवर हल्के भी ज़्यादा खुश नहीं है। वो आपको फैसल वाडा साहब की बात से समझ भी आ जाएगी, और पीटीआई भी खुश नहीं है। वो 2-3 बातें ना करते तो उनकी बातें बड़ी रीज़नेबल थी। इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि जी फैसल वाडा साहब, क्योंकि आपको पता है कि बड़े वेल अवेयर शख्स हैं, बड़े अच्छे कनेक्शंस हैं, वेल कनेक्टेड शख्स हैं, तो इसलिए इनकी बात की अहमियत बढ़ जाती है। कहते हैं कि जी असद उमर चारों इतराफ़ खेल रहे हैं, असद उमर ने पार्टी को तबाह किया, और इन्होंने असद उमर साहब के ऊपर एक और इल्ज़ाम भी लगाया है कि ये वज़ीर आज़म बनना चाहते थे और चेयरमैन पीटीआई की जगह लेना चाहते थे। फैसल वाडा ने ये इमरान खान साहब के हवाले से इंकशाफ किया कि जी इमरान खान साहब की जगह लेना चाहते थे। अच्छा, इस सब के अंदर इन्होंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ कही है वो ये है कि जो असल मनसूबा, जिस हवाले से मैं आपके सामने चीज़ें भी रखता रहता हूँ, कि इन इंतखाबात में 45 के करीब ऐसे लोगों का एक ग्रुप सामने आएगा जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब जीतेंगे, और यही ग्रुप वज़ीर आज़म को बनाएगा और वज़ीर आज़म को चलाएगा। मतलब पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये जो ग्रुप है ये खुद भी इंडिपेंडेंट ही लड़ना चाह रहे हैं, यानी ये भी उस ग्रुप का एक तरह से हिस्सा होंगे, और वो ग्रुप एक अनअनाउंस्ड ग्रुप होगा, और वो एक आज़ाद उम्मीदवार जो है वो आगे चल के वज़ीर आज़म का एक ऐसा प्रेशर ग्रुप होगा जो वज़ीर आज़म बनाएगा नहीं, वज़ीर आज़म को ऑपरेट करेगा, चाबी वाला खिलौना बनाएगा। अब इस ग्रुप को कौन ऑपरेट करेगा, ये सवाल एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सब जानते हैं, और फैसल वाडा साहब भी जानते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक जानिब तो आपको पता है कि लतीफ़ खोसा साहब एक बड़ा अहम नाम है, पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर वकील हैं। उनकी पीपल्स पार्टी की बुनियादी रुकनीत जो है वो भी इस वक्त खतरे में पड़ चुकी है। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटेरिएट में एक वॉल ऑफ शेम बना के सरदार लतीफ़ खोसा साहब का जो तस्वीर है वो उस पर लगाई गई, और आगे 2 लोगों की तस्वीर की जगह छोड़ के उस पर क्वेश्चन मार्क लगाए गए, पेनाफ्लेक्स लगाया उन्होंने। मतलब उसमें कल को एतजाज़ हसन साहब को भी इन्होंने डालना है ना, और भी लोगों को डालना है वॉल ऑफ शेम के अंदर। सरदार लतीफ़ खोसा साहब को एक तरह से सजा दी जा रही है, निशान इबरत बनाने की कोशिश की जा रही है पॉलिटिकली। और खोसा साहब ने इस पर बड़ा दिलचस्प जवाब दिया है कि जी मेरी पीपल्स पार्टी में जो शमूलियत है वो शहीद भुट्टो की दी हुई मुझे पर्ची है, और मैंने पीपल्स पार्टी की जो वो मेरे से कोई नहीं ले सकता, तो मेरी पीपल्स पार्टी के साथ जो अफिलिएशन है। और जाहिर बात है लतीफ़ खोसा साहब इस वक्त क्यों सबको खटक रहे हैं, क्यों अच्छे नहीं लग रहे, वो सबको पता है कि वो इस वक्त वो बात कर रहे हैं जो उनके दिल में आती है, और वो कोई सरकारी सच नहीं बोलते, बल्कि वो अपनी दिल को जो लगता है। देखिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, उनकी बातों से किसी को इख्तलाफ भी हो सकता है, बहुत से लोग उनकी बातों से इत्तफाक भी कर सकते हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो चेंज नहीं हो सकती। अब वहीं दूसरी जानिब एक और बड़ा दिलचस्प मामला हुआ है, और बहुत अलार्मिंग भी है, क्योंकि देखें ना, इमरान खान साहब को क्वेटा भी बुलाया जाना है, क्वेटा के अंदर भी इमरान खान साहब के वारंट्स जो है वो जारी हो रहे हैं, एक और केस के अंदर भी इमरान खान साहब के वारंट्स जारी हुए हैं। अब इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास जो है उनका तबादला जो है वो कर दिया गया है, और ये रात गए खबर आई है, और इन्होंने जो इससे पहले दिन था सोमवार को, इन्होंने ATC जज ने कल दहशतगर्दी के, यानी सोमवार को परसों दहशतगर्दी के 5 मुकदमात में बेसिकली इमरान खान साहब की ज़मानत कंफर्म की थी, और 4 जुलाई तक तौसीह की थी। और इस सब के अंदर अब एक नए जज जो हैं वो भी तैनात कर दिए गए हैं, जो कि हैं अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, नए ATC के जज तैनात हुए। इसके अलावा ज़िलाई अदलिया जो है वो खुसूसी अदालतों में भी तबादले कर दिए गए हैं। यानी अब जो एक तरह से चीज़ें हैं वो इस तरह से ये सिचुएशन बनाई जा रही है, और इससे PTI जो एक मानी अखज़ कर रही है वो यही है कि इमरान खान साहब का अरेस्ट ज़रूरी है, और इमरान खान साहब को ज़मानत देने पर भी एक मैसेज कम्युनिकेट किया गया है, और ये राजा साहब को सज़ा दी गई है। ये PTI का मौक़िफ़ इस वक्त सोशल मीडिया पर लेकर PTI के जो लोग हैं उनमें ये तासुर पाया जा रहा है, और इसमें एक एंगल ये भी है जो वकला को लग रहा है कि इससे एक मैसेज दिया गया है जुडिशरी को। लतीफ़ खोसा साहब के घर जो हुआ उससे ये अपेरेंटली समझा जाता है, और उन्हें ये खुद लगता है कि ये मैसेज दिया गया मुझे, लतीफ़ खोसा साहब को और तमाम वकला को। और अब जो मैसेज है वो जुडिशरी को दिया गया है कि इस तरह के मामलात के अंदर इमरान खान जो है, माइनस इमरान खान, इस वक्त बहुत ज़रूरी हो चुका है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह मैंने इब्तदाई में बताया कि हामिद मीर साहब ने बड़ी दिलचस्प बातें की, और उन्होंने कहा है कि अगर किसी को लगता है कि PTI को बचाने का वाहिद रास्ता माइनस इमरान है, तो वो शख्स गैर सियासी है, और उस शख्स को पाकिस्तान की सियासत की जो अलिफ बे है उसका पता नहीं है। और ये वैसे रियलिटी है। और इन्होंने मजीद जो एक रियलिटी चेक दिया लोगों को, वो ये बताया कि अल्ताफ़ हुसैन को आपने माइनस किया, आपने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से माइनस किया, पॉलिटिक्स से माइनस तो कर ही नहीं सके। नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान की जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उससे माइनस किया गया, लेकिन नवाज़ शरीफ जो है वो बिल्कुल भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से माइनस तो नहीं हो सके। अभी भी वो शख्स जो है वो लंदन में बैठा है, वो एक सज़ा याफ्ता, मफरूर और इश्तिहारी शख्स है, लेकिन वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को उसने तलब किया, और पाकिस्तान के वज़ीर
आज़म भागते हुए जाएंगे, उनसे डायरेक्शंस लेकर आएंगे। तो ये चीज़ें जो है ना, इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट नुकता है वो ये है कि पीटीआई को जिस तरह के अंदाज में माइनस करने की कोशिश की जा रही है। आप देखें कि इन्होंने ये बात कही है कि जो लोग कहते हैं कि इमरान खान माइनस हो सकता है, या हामिद मीर साहब अब ये बात करने पे आ गए हैं कि वो गैर नज़रियाती शख्स है, वो नज़रियाती शख्स नहीं है, और वो चाहे असद उमर साहब है या जो भी है, जो इमरान खान को माइनस करना चाहता है वो आइडियोलॉजिकल बंदा है ही नहीं, पॉलिटिशियन, वो आइडियोलॉजी की पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स ही नहीं करता, और इस सब के अंदर वो नाबलद है इस पाकिस्तान की सियासत से, और वो गैर सियासी शख्स है। क्योंकि नून लीग जैसी जमात ने भी नवाज शरीफ की नाअहली के बाद नवाज शरीफ को अबेंडन नहीं किया। नवाज शरीफ पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से आउट हैं, लेकिन वो उन्हें नून लीग की फैसला साजी से लेकर हर चीज़ के अंदर अभी भी ड्राइविंग सीट पर ही बिठाया गया है, और उस ड्राइविंग सीट से नहीं उतारा गया। और अब तो वो वापस आकर एक मरतबा, चाहे कुछ दिन के लिए ही सही, वज़ीर आज़म भी बनना चाहते हैं चौथी दफ़ा, ताकि वो मैसेज कम्युनिकेट कर सकें कि कोई रोक नहीं सकता, ऐसे नहीं हो सकता। ये वो उनके अपने कुछ मनसूबे हैं, वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं पाकिस्तान की प्रीवियस इस्टेब्लिशमेंट को भी, जो कि ज़ाहिर बात है उनके आउस्टर के अंदर इन्वॉल्व थी। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। लेकिन जो इमरान खान को माइनस करना चाहते हैं, उन्हें बहुत से लोग जो हैं, जो अकल बूझ रखते हैं, जो समझ बूझ रखते हैं, जो बेसिक पाकिस्तान के पॉलिटिकल मामलात की एक इन डेप्थ समझ रखते हैं, जो उन्हें एनालाइज कर सकते हैं, वो सब लोग बार बार ये इशारे कर रहे हैं, वो सब लोग बार बार ये इंडिकेशंस दे रहे हैं कि इमरान खान को माइनस करना इतना आसान नहीं है। इमरान खान माइनस हो ही नहीं सकता पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इस तरह की तमाम तर कोशिशें बेसूद होंगी। इवन आप ये देखें कि जो कुछ हो रहा है, इवन ये जो असद उमर साहब का इंटरव्यू है, मैं तो इसे भी समझता हूँ कि ये भी एक, आप देखें कि कोशिशें नाकाम हुई हैं तो ये सब कुछ हो रहा है। इमरान खान को कहा जा रहा है कि आप वॉलंटरली अपने आप को माइनस करें, यानी और कोई इमरान खान को माइनस नहीं कर पा रहा। वही बात है कि वो जिस तरह से बात कही जाती है कि मौले नू मौला ना मारे थे मौला नहीं मरदा, तो इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि आप खुद अपनी सियासत जो है उसका गला अपने हाथों से घूंट दें। और वैसे हल भी इसके अलावा और कोई नज़र उन्हें नहीं आ रहा, क्योंकि समझ उन्हें भी आ रही है कि जितनी चीज़ें अभी तक की हैं, वैसे पिछले 1.5 साल के अंदर अगर कोई समझे तो जो कुछ इमरान खान के खिलाफ किया सब कुछ बैकफायर हुआ। हर एडवेंचर मिसएडवेंचर में कन्वर्ट हुआ, हर कैलकुलेशन मिसकैलकुलेशन में कन्वर्ट हुई, बल्कि अवाम और ज़्यादा इमरान खान के साथ जुड़ती गई। अवाम ने इमरान खान को और ज़्यादा मजबूती से थामा। ये नैरेटिव और बयानिया और नज़रिया, ये बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक आइडियोलॉजी और एक नैरेटिव। इन दोनों के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान की और दुनिया की कोई भी सियासत इन दोनों चीज़ों पे चलती है, और इन दोनों चीज़ों के अंदर इमरान खान को अभी तक काउंटर नहीं कर पाए। अगर करना है तो फिर उस लेवल पे जाके काउंटर करें, जो कि इस वक्त तकरीबन इम्पॉसिबल नज़र आ रहा है, और हर चीज़ जो है वो बैकफायर कर रही है। और इतना आसान माइनस करना होता तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी एक को भी इस तरह से माइनस किया जा सकता होता। तो वाशिफ साहब को किस चीज़ ने माइनस किया? ये जो अभी रिजीम चेंज ऑपरेशन है, उनकी अपनी हरकतों ने, उनकी अपनी पॉलिटिक्स ने। और किसी को कोई देखे ना, भुट्टो को आपने मार दिया, लेकिन भुट्टो साया बन के इनका पीछा करता रहा, और भुट्टो जो है वो आज के दिन तक पीछा कर रहा है। अब जैसे भी कर रहा है, जैसी भी सियासत है, पीछे से भुट्टो साहब को भी शायद लगता हो कि ये क्या पीछे सियासत हो रही है, लेकिन चले जैसी भी सियासत है, लेकिन वो एक एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी भी, और वो माइनस नहीं हो पाए। तो माइनस तो बंदा मार के भी नहीं होता। और जिस तरह से लतीफ़ खोसा साहब ने ये बात कही कि इमरान खान को अगर मुल्क से बाहर भेज दिया जाता है तो वो नेल्सन मंडेला बन जाएगा। इमरान खान को अगर जेल में डाल दिया जाता है तो वो नेल्सन मंडेला बन जाएगा। इमरान खान को अगर मुल्क से बाहर भेज दिया जाता है तो वो इमाम खुमैनी की तरह बन के आएगा। और अगर इमरान खान को मार दिया जाता है तो वो भुट्टो की तरह पीछा करेगा, उसका साया और वो जो उसकी एक छाप है पाकिस्तान की सियासत में। तो एस्केप इस सब के अंदर कोई नज़र नहीं आ रहा। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।